जय सिया राम। मेरा नाम है सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं शिव मानस गंगा झांसी। अभी तक हम श्री रामचरितमानस में दोहा नंबर 121 तक पहुंचे हैं और आज हम दोहा नंबर 22, 23, 24, 25 और 26 तक जाएंगे। अभी तक हम कथा में सुनते आ रहे हैं कि जो ब्रह्म है, निराकार है, वो आकार क्यों लेता है। प्रभु शिव जी माता पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि निराकार आकार क्यों लेता है। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ आगे बढ़िए और संपुट का सभी लोगों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। जय सिया राम। जेहि विधिनाथ होए हेत मोरा करम सुबेगे दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने शाश्वत रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरही कृपा सिंधु जन हित तनु धरई। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तैं एका। उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुने सुमत भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। शिव जी कहते हैं माता पार्वती से कि हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2 जन्मों की विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानता है। बेपर श्राप ते दूनों भाई तामस असुर देहित न पाई। कनक कस्पो अरु हाटक लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण यानी सनकादि और के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता
दरबारा है बपू एक निपाता, होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बारह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नाम का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। हिरण्याक्ष जिसने हमारी पृथ्वी को ले जाकर गहरे समुद्र में छुपा दिया था, वो इस पृथ्वी पर बने हुए समुद्र नहीं है। इस ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा समुद्र है हमारी पृथ्वी के बाहर, उसमें ले जाकर उसने इस पृथ्वी को छुपा दिया था। भगवान विष्णु ने जब बराह का अवतार लिया तो पृथ्वी को ढूंढा, ऊपर पानी में से बाहर निकाल के लाए, अपने नथुने पर रखकर और यथास्थान उसको ले गया पृथ्वी को। और नरसिंह रूप धारण करके उन्होंने वध किया। भक्त प्रहलाद के पिताजी थे ये। आप सभी लोगों ने कथा सुनी होगी भक्त प्रहलाद की। एक बात यहां पर मेरे मन में आ रही है, मैं आपसे कह ही देता हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। देखो, टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं कि पिता अगर दुष्ट दुराचारी भी हो तब भी उसकी बात माननी चाहिए, है ना। पुरानी वाली रामायण जो टीवी पे दिखाई गई, उसमें श्री रामचंद्र जी का चित्र दिखाया गया। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि पिता चाहे जैसा उसकी बात माननी चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर पिता दुष्ट दुराचारी भी फिर उसकी बात माने, क्यों? लोग कहते हैं माता पिता भगवान का रूप होते हैं, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। भक्त प्रहलाद ने अपने पिताजी की बात मानी? नहीं मानी ना। तो ब्रह्म का उनको फिर भजन करने का पुण्य नहीं मिलना चाहिए? भगवान वृद्धाश्रम क्यों देंगे? टीवी सीरियल से दिखाया गया, प्लीज उसको मत मानिए। आप कथा पढ़िए। आपको कोई टीचर बोल दे ऐसा ऐसा ऐसा, आप मान लोगे क्या? नहीं। आप कब कर मानते हो? जब आपके सामने भी एक किताब खुली हुई होती है, एक टीचर पढ़ा रहा होता है, फिर टीचर पढ़ाता जाता है, आप लिखते जाते हैं। अब श्री रामचरित मानस हिंदी में है ना, संस्कृत में तो नहीं है, तो उसको पढ़ो ना, पढ़ के समझो। भक्त प्रहलाद पिता को मना करता रहा कि नहीं नहीं, आप भगवान विष्णु नहीं है, वो ब्रह्म है। वो कहाँ है? कण कण में है। पिता कह रहा मुझे आप मानो, मैं हूं, मैं ही हूं हरि, मैं ही हूं विष्णु। क्या नहीं हूं आप नकली हो। और भगवान प्रकट हुए और को मार दिया। खंबे में से प्रकट हो गए। क्यों? फिर तो दोष लगना चाहिए ना प्रहलाद को कि तुम पिता का बात नहीं मान रहे हो। ऐसा नहीं है। धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी। कैसे? मैं कैसे मान लूं कि पिताजी की बात, वो चाहे दुष्ट दुराचारी हो तब भी पिताजी की बात मानो? क्यों मानो? भगवान श्री रामचंद्र जी ने मानी? नहीं मानी। मैं आपको प्रमाण देता हूं, प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा अपने पिताजी की बात नहीं मानी और उनकी बात को उल्टा करके वो चले गए। राजा दशरथ जी ने मना किया कि राम तुम वन नहीं जाओगे, और श्री रामचंद्र जी बोले कि नहीं पिताजी मैं वन जाऊंगा। ये कहते कहते राजा दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए कि राम तुम वन मत जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बात मानी क्या? और फिर भी बन गए। क्यों गए? धर्म की बात मानना ही सर्वश्रेष्ठ है, पिताजी की बात नहीं। जो धर्म कहता है वो करो आप। प्रभु श्री रामचंद्र ने धर्म का ध्यान दिया। क्यों? रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। माता को वचन दे चुके थे
कैकेयी मैया को राजा दशरथ जी वचन दे चुके थे कि नहीं, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र ने दशरथ जी से कहा, नहीं पिताजी, आप मुझे वन नहीं जाने दे रहे हो, ये आपकी मोह की आज्ञा है। धर्म की आज्ञा ये कहती है कि मुझे वन जाने दो। प्रभु श्री रामचंद्र ने पिताजी की बात मानी। प्रभु श्री ये कह रहे थे कि तुम वन मत जाओ, नहीं जाओ, धर्म की बात मानी। तो ये जो लोग कहेंगे तुमसे, कलयुग में कितने पिताजी हैं धर्म पर चलने के लिए बोलते अपने बच्चों को? कोई नहीं बोलता। अब अगर बच्चा अपने मन का काम करता है, माता पिता को बुरा लगता है कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानेंगे वो। मैं लिख के देता हूं कि कलयुग में बच्चे कभी अपने माता पिता का कहना नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप धर्म के रास्ते पर नहीं हो। माता पिता धर्म के रास्ते पे हैं। माता पिता खुद कहते हैं, बेटा मानस नहीं पढ़ो, भगवान के दर्शन मत करो, घर पे पूजा मत करो। माता पिता खुद नहीं करते, उन्हें खुद पैसे कमाने की मची है। आप धर्म को त्याग चुके हो, आपकी औलाद आपको त्याग देगी। मैं लिख के दे दूं, धर्म की बात मानो, धर्म के रास्ते पर चलो। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहूँ सुबेगे दास मैं तोरा। बए निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजय जग जान। जय विद्यनाथ होए तुमोरा, करूं सुबेग दास मैं तूरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। वही हुए। हाँ हाँ, किसी देखो, मैंने क्या बोला तुमसे, प्रभु श्री राम जी की कथाएं चल रही हैं। किसी चरित्र में ऐसा हुआ, किसी चरित्र में ऐसा। अब तो यहाँ पे क्या हो गया, अब वही एक बार में मोक्ष नहीं हुआ भगवान के। ऐसा समझो कि भगवान के ना एक बार से मोक्ष मिल गया, एक बार में नहीं हुआ, यहाँ पर फिर दोबारा जन्म हुआ। तो ये क्या है, एक बार में नहीं, एक अलग युग की कथा हो गई है, एक ही युग की कथा नहीं है। कुमत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिने केत लागी, धर्यों शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। जो ऋषि ने, सप्तऋषि ने उनको श्राप दिया था, वो ये दिया था कि आप 3 जन्मों तक रहोगे। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। क्या? कश्यप अदिति तहाँ पे माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कला पे ही विद्या अवतारा, रचरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इसी प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। नहीं समझ में आई?
एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ एक बड़ा घोर युद्ध किया। वह भी महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। तो क्या परम सती असो राधिप नारी, तेहि बलता ही न जितै पुरारी। उसी दैत्य की स्त्री परम सती बड़ी पवित्रता थी, पतिव्रता थी। उसी से के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सकते थे। ये स्त्री की पावर है। हाँ, इसलिए मैं उसको बार बार क्या बोल रहा हूँ पुलकित को, तुम्हारी पत्नी पाठ कर रही कि नहीं कर रही? कल तुम्हारे सामने बात हुई थी, तुम्हारे सामने बात हुई थी, इसलिए मैं उसको बार बार अपनी पत्नी से करवाऊँ। जहीं विधिनाथ होएत मोरा, करहूँ सुबेगे दास में तूरा। चल कर टार्युता सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जान्यू मरम तो श्राप कोप कर दीन। जय विद्यनाथ होएत मोरा, करऊँ सुबेग दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। क्या कहा? ताशु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतक वेद कृपाल भगवाना। ता जलंधर रावण भयउ, रनहत राम परम पद दयौ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उसे कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। जलंधर भी रावण हुआ। हाँ, वो क्यों हुए? वो उनका काम था 3 कल्प तक, 3 जन्म तक। उनका 3 जन्म में काम हो गया, उनका तरंतारण हो गया। अब ये दूसरी कथा है। हाँ, राम जी के जन्म की कथा बता रहा ना। एक तो ये हो गया कर, इस वजह से हुआ, अब एक ही बता दिया। हो गया दूसरा कारण दिया। तासु श्राप हरि दी, एक जन्म कर कारण एहा, जहीं लगे राम घनी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरने कवन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिसे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। वे भरद्वाज मुनि, हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलपे के तेहि लगे अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ। पर यह बात सुनकर पार्वती बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भगवान के भक्त और ज्ञानी है, तो कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहे काहू पुरारी,
हुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उसका क्या अपराध किया था, हे पुरारी शंकर जी यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद ने मन में मोह होना बड़ा आश्चर्य की बात है। उनके मन में मोह कैसे आ गया नारद जी की। जेहि विधिनाथ होएत मोरा करऊं सुबेगे दास में तूरा। बोले व्यास महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जो सो तस तेछन हो। देखो क्या कहा कि तब महादेव हंसकर कहा, महादेव ने हंसकर कहा, हम हंसे क्या बोले, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। इसमें घमंड करने वाली बात नहीं कि तुम बहुत ज्ञानी हो, और इसमें दुखी होने की बात नहीं कि तुम मूर्ख हो। प्रभु श्री रामचंद्र के शरण में रहो, सब मंगल ही मंगल। कहूँ राम गुण कथा भरद्वाज सादर सुनो, भवभंजन रघुनाथ बजु तुलसी तजमान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज मैं श्री रामचंद्र के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो, सब कुछ त्याग दो। हे में गिरे गुहा एक अति पावनी, बहे समीप सुर सर सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा है, हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा जिसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम सुंदर पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। तब क्या, निरख शैल सरी विपिन विभागा, भयं रमापते पद अनुरागा। सुमरत हरे श्राप गति दादी, सहज विमल मनि लाग समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, वह और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। देखो कितनी अच्छी बात कही है, थोड़ा ध्यान दो इस पर। उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया था कि आप एक स्थान पर ठहर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसा जाल बुन दिया था कि उनकी कुछ अनिष्ट हो गया था, पुत्रों को लेकर और भी ऐसी बात थी। तो उस समय से क्या हुआ, नारद जी किसी एक स्थान पर नहीं टिक सकते, लेकिन जब वो भगवान श्री हरि के ध्यान में डूबे तो उस स्थान पर बैठे रह गए। ये एग्जाम्पल है यहाँ पर कि आपके मन में अगर कोई ऐसी चीज़ चल रही है, आप भटक रहे हो, आपका मन स्थिर नहीं है, कोई किसी काम में स्थिर नहीं है, आपका मन यहाँ भटकता है वहाँ भटकता है, यहाँ जाता है वहाँ जाता है, टिकता नहीं है, आप इसकी चुगली उससे उसकी चुगली उससे कर रहे हो, तो क्या करना है तुम्हें, शांत हो जाओ और भगवान राम के भजन में डूब जाओ, तो आपका मन क्या हो जाएगा, शांत स्थिर हो जाएगा। अभी आपका मन भटक रहा है, शांत हो जाएगा, वो यहाँ पे सीखो यहाँ से। ये भगवान का प्रभाव है कि वो व्यक्ति को मन को शांति दे देते हैं, आपका मन स्थिर हो जाता है, ये यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो नारद जी क्या ठहर गए वहाँ पर। अब क्या हुआ, मुनि गति देखे सुरेश डेराना, काम ही बोले कीन सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊं हरस ही जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने
सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करके आओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। नहीं नहीं, ये तो पुरानी कहानी कथा सुना रहे हैं, ये तो कथा पुरानी सुना रहे हैं, अब शिव जी सुना रहे हैं ना पुरानी कथा। ऐसा हुआ था। सुना सीर मन महुअसि त्रासा, चहत देवर से मम पुरवासा। जे कामी लो लोप जग माई, कुटिल का के इव सबई डराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी यानी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। सीखिए, आप सीखिए यहाँ पर, जो जैसा व्यक्ति होगा उसको सबके अंदर वैसा ही व्यक्ति दिखाई देगा। यहाँ दोहा नंबर बालकांड में 125 के ऊपर की चौपाई आप पढ़ेंगे, वहां पर इंद्रदेव को नारद मुनि के ऊपर शंका हो गई कि ये इतना तप कर रहे हैं तो ये मेरे सिंहासन छीन लेंगे। ऐसा नहीं है, चोर को हर जगह चोर दिखाई देता है और संत को हर किसी के अंदर संत दिखाई देता है। अपनी दृष्टि बदलिए, हर व्यक्ति एक सा नहीं है। जरूरी नहीं आप चोर हो तो सामने वाला भी चोर है, जरूरी नहीं जो संत स्वभाव में बैठा हुआ व्यक्ति है संत हर किसी को संत समझ, नहीं भाई, ऐसा नहीं समझो भाई, हर व्यक्ति एक सा नहीं है। तो वो तो भाई इंद्र को मन में यही हमें डर रहता है कि मेरा सिंहासन न चला जाए, तो वही इंद्र के मन में भी आया। क्या बोले? जय वेदनाथ होएत मोरा, करऊं सुबेगे दास में तूरा। सूख हाड़ ले भाग सट, स्वान रख मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपते नलाज। जय विद्यनाथ होए तुमोरा, करो सुबेग दास में तूरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को शेर या सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन ना ले, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। संत को आपके धन दौलत की आवश्यकता, आपके पद की आवश्यकता नहीं है। संत तो प्रभु की भक्ति में डूबा हुआ है, उससे आप क्या लेना, आपके महल से, आपके दरबार से, आपके सिंहासन से। उसे नारद जी के सिंहासन से कोई मतलब नहीं है, उसे आपकी धन दौलत से मतलब नहीं है। संत तो संत होता है, वो अपनी मस्ती में भगवान के भजन में मस्त है, वो तो उसके अंदर दोष मत देखिए आप। ते आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। सुख कुसुमति विविध बिटप बहुरंगा, गूंजई कोकिल गूंजई भंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी सारी माया वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। तब चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृष्णानु बड़ा बनहारी। रंबा दे के सूरी नारी नवीना, सकल असमरस कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मन सुगंध हवा, सुहावनी हवा चलने लगी। रंबा आदि नवयुवतियां देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वो क्या करही गान बहु तान तरंगा, बहुविध क्रीणहि पान पतंगा। देख सहाय मदन हरसाना, कीने से पुण्य प्रचंड विधनाना।
वे बहुत प्रकार की तानों से तरंग के साथ गाने लगी और हाथों में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डर्यो मनोभव पापी। सीम की चापे सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जा। देखो कितनी बढ़िया बात कही है। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिनके बड़े रक्षक हो, भला उनकी सीमा मर्यादा कोई भी दाव नहीं लगा सकता। प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में रहो ना यार। आपके मन में चाहे कितनी भी सुंदर स्त्री आपको देख के आकर्षित हो, आप पतित हो ही नहीं सकते अगर आप प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम रखते हो। नहीं होगे आपका मन आकर्षित होगा ही नहीं। क्यों? कह दिया सब, उसका भला उसकी सीमा मर्यादा कोई दबा नहीं सकता जिसकी रक्षा प्रभु श्री रामचंद्र जी करते हैं। जो व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता था, सीखो यहाँ से। क्या सीखा? कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसका मन उसके बस में नहीं रहता, वो यहाँ इस सबके पास भटकता है। वो व्यक्ति क्या हो गया? नाम के प्रभाव से बंद गया, स्थिर हो गया, रुक गया, अब वो साधना में लग गया। अब कितनी भी सुंदर स्त्री आ जाए तो मन भटकने वाला नहीं है। यहां से सीखो, यहां से सीखो। सजे विधिनाथ होए मोरा, करऊं सुबेगे दास में दूरा। सैत साय सभित यति, मान हार मनवैन। गए से जाए पुन चरण तो, कहीं सुट आरत वैन। जय विद्यनाथ होए मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो गए? आज हमने जाना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में अगर आप हो तो आपके साथ कोई अनर्थ नहीं कर सकता। और हर व्यक्ति को आप चोर समझने की कोशिश मत करें। जरूरी नहीं कि आप चोर हो, सामने वाला भी चोर होगा। और हर व्यक्ति को संत समझने की भी कोशिश मत करें आप। रावण भी संत के बेस में ही आया था सीता माता को उठाने के लिए। तो सावधान हो जाइए। हर व्यक्ति को उसके आकार देखकर उसके चरित्र पर मत जाइए। चित्र अलग विषय है और चरित्र अलग विषय है। ये दोनों को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत कठिन होता है माई बाप। पहले आप अपने आप को देखिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं। इसमें आप तर्क करोगे मैं तो बहुत अच्छा हूं। नहीं, आप पहले श्री रामचरितमानस पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने परसेंट अच्छे हैं और कितने परसेंट आप बुरे हैं। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं, ये आपके अंदर की बुराइयों और अच्छाइयों को अलग अलग कर देती है। प्रत्येक व्यक्ति को श्री रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। आज हम दोहा नंबर 126 पर विराम ले रहे हैं। कल 27, 28, 29, 30 और 31 पे हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोग जो यहाँ तक पहुँचे उन सभी लोगों को साधुवाद। जय श्री राम।